हेलो गाइस, वेलकम टू वंस अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज हम लोग क्लास 11 की जर्नी को आगे स्टार्ट करते हुए एक न्यू चैप्टर में आपके साथ लेके आई हूँ, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट की डिमांड थी कि मैम जल्दी से वाला चैप्टर लेके आइए, तो आज इंतजार खत्म। देखो भैया, बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या होता है, इस चैप्टर को समझने के लिए सबसे पहले समझते हैं। देखो भैया, एक बंदा ए है और एक बंदा बी है। ए ने बी को गुड्स सोल्ड किया 50,000 का, वो भी कैसा, ऑन क्रेडिट गुड सोल्ड किया है, मतलब उधार पे। बी बोल रहा है भैया मैं जो पेमेंट करूंगा वो मैं तुम्हें 4 मंथ बाद करूंगा। अब ए का दिमाग थोड़ा बहुत शंका है, इन्हें कहा यार बात मान लो 4 महीने तक ही कहीं गायब हो गया, मुझे मिला नहीं, कैसे बिलीव कर ले। तो ये कहता भाई ठीक है, तुम 4 महीने बाद पेमेंट करो, एक्सेप्टेड है, लेकिन एक प्रूफ तो दो कि कल को अगर तुम मुझे पेमेंट नहीं करते हो तो मैं दिखा तो सकूं कि हाँ मैंने तुम्हें गुड सोल्ड किया था और मुझे तुमसे पेमेंट मिलना बाकी था। तो इन्हीं सारी चीजों को दूर करने के लिए एक डॉक्यूमेंट तैयार किया जाता है जिसका नाम होता है बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, डॉक्यूमेंट तैयार किया जाता है बिल्स ऑफ। अच्छा, ये डॉक्यूमेंट तैयार कौन करता है? ये डॉक्यूमेंट तैयार करता है ड्रॉर। ड्रॉर कौन होता है? ड्रॉर हमारा होता है सेलर। ठीक है, तो ये इस डॉक्यूमेंट को ड्रॉ करके, इस बिल को ड्रॉ करके किसके पास भेजता है? बी को। फिर बी उस बिल पे अपनी एक्सेप्टेंस दे देता है कि ठीक है भैया मैं 4 महीने बाद आके तुमको पेमेंट कर दूंगा। ठीक है, तो ए जो हमारे बिल को ड्रॉ करता है वो कौन होता है? ड्रॉर। और जो बिल को एक्सेप्ट करता है वो कौन होता है? ड्रॉई। ड्रॉई मीन्स बोले तो परचेजर। ठीक है, तो ड्रॉर ड्रॉई हम लोग पूरे स्टेटमेंट में, सारे क्वेश्चन में हम लोग चलेंगे। ठीक है, एक्चुअल में इस डॉक्यूमेंट में होता क्या है? इस डॉक्यूमेंट में होता है कि ए लिखता है कि भैया आफ्टर, मान लो कि अगर 4 महीने की ड्यू डेट है तो 4 महीने बाद ड्रॉई आएगा। और अच्छा, इसका जो पेमेंट होता है वो जिसके हाथ में बिल होगा उसी को पेमेंट मिलता है। ठीक है, मान लो कि इस बिल का ओनर कौन है? मिस्टर ए है, लेकिन मिस्टर ए ने 4 महीने तक बिल को अपने पास नहीं रखा। वो तीसरे महीने में, मान लो वो कहीं आउट ऑफ स्टेशन जा रहे थे, उसने इस बिल को किसी अपने दोस्त को हैंड ओवर कर दिया गया। अब मिस्टर बी अगर चल के वो आ रहे हैं, ए को कॉल किया, इन्होंने बोला भैया मैं तो बाहर हूं, तो क्या बी पेमेंट करेंगे? बी पेमेंट करेंगे। बी को मतलब है मिस्टर ए ठीक है, पर बिल किसके पास है? ठीक है, तो ये बिल जिसके हाथ में होगा पेमेंट उसी को मिल जाएगा। अगर मिस्टर ए ने ये बिल अपने दोस्त को देके गए होंगे तो बी आएगा और उनके दोस्त को पेमेंट कर देगा। तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज का पेमेंट बेसिकली ऑन डिमांड बेसिस पर होता है। ठीक है, जिसके हाथ में बिल होगा उसको पेमेंट मिल जाएगा। ठीक, तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज में एक स्टैंप लगी होती है हमारा। ठीक है, यहाँ पे जो एक्सेप्टेड करता है उसका नाम होता है, उसके साइन होते हैं। ठीक, सारा एड्रेस वगैरह होता है। यहाँ पे होता है कि मतलब कि मेरे ऑर्डर पर या तो मुझे पेमेंट किया जाए या मेरे ऑर्डर पे जिसके हाथ में बिल होगा उसको पेमेंट किया जाए। तो ये सारी डॉक्यूमेंट करके दोनों पार्टी के सिग्नेचर वगैरह सब होते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया? बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ठीक, अब बिल्स ऑफ एक्सचेंज, अच्छा ये ड्यू डेट क्या होती है? अगर ये 4 महीने बाद पेमेंट करने आएगा तो एक्चुअल में 4 महीने बाद नहीं, उसमें 3 दिन और ऐड करते हैं। उस 3 दिन को बोलते हैं ग्रेस डेज। क्या बोलते हैं? ग्रेस डेज। ठीक है, ये क्या होता है? सपोज करिए 1 अप्रैल को अगर गुड सोल्ड हुआ, ड्यू डेट कब की है? 4 मंथ बाद की है। ए ने मिस्टर बी को 4 अप्रैल को गुड सोल्ड किया। ठीक है, बी 4 महीने बाद पेमेंट करने आएंगे, तो 4 महीने का कब आएंगे? 1 अप्रैल हुआ है तो 1 अप्रैल से 1 मई, 1 मई से 1 जून, 1 जून से 1 जुलाई, 1 जुलाई से 1 अगस्त। 4 महीने हो गए 1 अगस्त, पर 3 दिन हम इसमें और ऐड करेंगे, मींस 4 अगस्त क्या हो जाएगी? विल बी आवर ड्यू डेट। ठीक है, तो जो भी ड्यू डेट होगी एज पर दी क्वेश्चन उसमें 3 दिन हम लोग और ऐड करेंगे। ध्यान रखिएगा, अगर 3 दिन ऐड करने पर मान लीजिए ऐसी ड्यू डेट पड़ रही है कि जब आपने ड्यू डेट 3 दिन ऐड किया, उस दिन पड़ गई 26 जनवरी, अब क्या होगा? तो अगर ऐसा कोई हॉलीडे है जो ऑलरेडी प्री डिसाइडेड है, एक रजिस्टर्ड हॉलीडे है, तो ड्यू डेट हमारी क्या हो जाएगी? 1 डे बिफोर, उसके 1 दिन पहले हो जाएगी। लेकिन मान लीजिए अगर मेरी ड्यू डेट पड़ गई 25 अगस्त, उस दिन हमारे कंट्री में कुछ ऐसा हो गया कि सारे बैंक वगैरह बंद रहे, सब कुछ हो, मान लीजिए किसी की भी डेथ वगैरह हो जाती है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? या कोई एक ऐसी इमरजेंसी पड़ जाती है, ठीक, तो उस केस में हमारी ड्यू डेट 1 डे आफ्टर हो जाएगी। ठीक, तो अगर कोई प्री डिसाइडेड या कोई रजिस्टर्ड हॉलीडे है तो हमारा
ड्यू डेट क्या होगी, उसके एक दिन पहले। मान लीजिए मुझे पता है कि भैया 26 जनवरी मेरी ड्यू डेट है, मैंने कहा भैया उस दिन तो हॉलीडे रहता है, ठीक, तो मुझे एज अ ड्रॉई मुझे 25 जनवरी को ही पेमेंट कर देना चाहिए, ठीक है। या मैं 25 अगस्त को पेमेंट करने गई, उस दिन कुछ इमरजेंसी पड़ गया तो मैं उसके नेक्स्ट डे पेमेंट कर दूंगा, ठीक है। तो चलिए, अच्छा, बिल्स ऑफ एक्सचेंज के डिफरेंट केसेस होते हैं, तो उन केसेस में आज सबसे पहला केस पढ़ेंगे कि ए ने बी को गुड्स तो सोल्ड किया और ए ने उस बिल जो भी ड्रॉ हुआ था उसको ड्यू डेट तक अपने पास रखा और ड्यू डेट के दिन ड्रॉई आया और ए को पेमेंट करके चला गया, ठीक है। तो इस टॉपिक का हमारा नाम क्या है, व्हेन बिल रिटेन टिल ड्यू डेट। जब बिल ड्यू डेट तक ड्रॉई के पास ड्रॉअर के पास था और ड्रॉई आया और पेमेंट करके चला गया, उस केस में हमारी जर्नल एंट्री क्या होगी। तो अभी तो मैं आपको एक फॉर्मेट बता रही हूँ, देन मैं डीके गोयल की बुक से एक क्वेश्चन कराऊंगी। तो चलिए देखिए, तो मैं तो पूरा डेट पर्टिकुलर एलएफ नहीं बना सकती हूँ, ठीक है, तो मैं आपको ऐसे ही बताऊंगी, ठीक। तो हमारे पास दो पार्टी होगी, मैं मान के चलती हूँ, एक पार्टी हमारी कौन है, एक्स। तो इन द बुक्स ऑफ एक्स क्या लिखेंगे, इन द बुक्स ऑफ एक्स, ठीक है। एक्स कौन है, हमारा सेलर है, हमारा ड्रॉअर है जिसने गुड्स को सोल्ड किया है, और दूसरी हमारी जो पार्टी है वो कौन है, वाई, जिसने गुड्स को परचेज किया है। तो इन द बुक्स ऑफ वाई, ठीक है। तो ये दो लोगों की बुक्स में मैं आपको एंट्री करके इस टॉपिक को समझाऊंगी, व्हेन बिल रिटेन टिल ड्यू डेट, जब बिल ड्यू डेट तक हमारे ही पास रह गया हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपको एक इमेजिनरी बेसिस पे एक मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। सपोज करिए एक्स ने वाई को गुड सोल्ड किया 1 अप्रैल को। तो बताइए, अगर मिस्टर एक्स अगर वाई को गुड सोल्ड करेगा ऑन क्रेडिट, तो एंट्री क्या होगी, डेबिट द रिसीवर। वाई कौन है, रिसीवर है, तो एंट्री हो जाएगी वाई डेबिट टू, क्या जा रहा है हमारे पास से, गुड्स जा रहा है, किस वजह से जा रहा है, सेल्स की वजह से। तो एक्स अपनी बुक में वाई को गुड सोल्ड करने की एंट्री करेगा, तो एक्स लिखेगा वाई डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ठीक है। सपोज करिए, चलिए 50,000 का हमारा गुड्स है, ठीक है, मैं एक रैंडम बेसिस पे लिख दे रही हूँ इधर। भैया अगर एक्स ने अगर वाई को गुड सोल्ड किया है, इट मीन्स वाई ने एक्स से परचेज किया होगा ना। तो यहाँ क्या लिखेंगे, इनके पास क्या आ रहा है, इनके पास परचेज आ रही है, तो डेबिट व्हाट कम्स इन, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू, किससे खरीदना है, टू एक्स से। देखिए नाम के आगे अकाउंट नहीं लगाते, अगर लगाना है तो आप एपोस्ट्रोफी एस लगा के लगा सकते हैं, ठीक है। वैल्यू हमारी कितनी है, 50,000 और 50,000। नरेशन क्या लिखेंगे, नरेशन लिखेंगे बीइंग गुड्स सोल्ड टू वाई। इनका नरेशन हो जाएगी बीइंग गुड्स परचेज्ड फ्रॉम एक्स, ठीक है। तो ये हो गया भैया गुड्स को सोल्ड करने की, इन्होंने गुड्स को सोल्ड किया और इन्होंने गुड्स को परचेज कर लिया, ठीक है। अब क्या होगा भैया, अब तो बिल ड्रॉ होगा ना, क्यों, अच्छा डेट में यहां डाल देती हूँ 1 अप्रैल, तो फिर ध्यान रखिएगा ये दोनों के लिए 1 अप्रैल है, ठीक है। जब आप सेपरेट अलग अलग पेज पे इसको करेंगे, ठीक। अब क्या हुआ भैया, अब तो बिल ड्रॉ होगा ना भैया, ये बिल ड्रॉ करके इनको देंगे और ये एक्सेप्टेंस अपनी दे देंगे कि हाँ ठीक है मुझे ये चीज एक्सेप्टेड है, और ये फिर इनको साइन करके इनको दे देंगे, तो इन्हें एक्सेप्टेंस रिसीव हो जाएगी, ठीक। तो बिल ड्रॉ करने की सेम डेट को बिल ड्रॉ हो रहा है, उसी 1 अप्रैल को। तो इनके लिए जो बिल मिलना है वो चीज इनके लिए क्या है, रिसीवेबल है, तो ये एंट्री करेंगे बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू, किससे मिलना है भैया, वाई से मिलना है। चलिए एपोस्ट्रोफी लगा देते हैं, तो टू वाइज अकाउंट लिख देते हैं, सेम अमाउंट 50,000 का गुड सोल्ड किया था, तो 50,000 का ही बिल ड्रॉ करेंगे, ठीक। इन्होंने बिल को ड्रॉ कर दिया और इन्होंने उस बिल को एक्सेप्ट कर लिया। तो इनके लिए भैया जो चीज इनके लिए एसेट्स है, बिल्स रिसीवेबल, जिस बिल का पेमेंट इनको मिलना है उसी बिल का पेमेंट तो मिस्टर वाई को करना है, तो वाई के लिए क्या हो जाएगा, बिल्स पेबल, ठीक है। तो वाई एंट्री करेंगे एक्स डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट, कितने का, 50,000 का, ठीक है। इन्होंने एक्सेप्टेंस दे दी कि हाँ भैया मुझे मंजूर है, इनके यहाँ नरेशन हो जाएगी बीइंग एक्सेप्टेंस गिवन,
इनके एंट्री क्या हो जाएगी, बीइंग एक्सेप्टेंस गिवन। जब इन्होंने एक्सेप्टेंस दे दी है तो ये एक्सेप्टेंस को क्या करेंगे, रिसीव्ड ही तो करेंगे। ठीक है, ये नरेशन करेंगे बीइंग एक्सेप्टेंस रिसीव। इन्होंने एक्सेप्टेंस को क्या कर लिया, रिसीव कर लिया, और इन्होंने एक्सेप्टेंस को दे दिया। ठीक है, हाँ ठीक है, मुझे मंजूर है। ठीक, तो भैया बिल ड्रॉ हो गया, एक्सेप्ट हो गया, सेल परचेज सब हो गई। आज वो ड्यू डेट आ गई जिस दिन एक्स को पेमेंट मिलना है। तो हमारा कंडीशन क्या है, व्हेन बिल रिटेन टिल ड्यू डेट, ड्यू डेट तक ड्रॉई ने बिल को अपने पास रखा है। तो बताओ भैया ड्यू डेट क्या थी, 1 अप्रैल को गुड सोल्ड किया, उसी सेम डेट को बिल ड्रॉ किया, और अब 4 महीने की अगर ड्यू डेट है तो अप्रैल से मई, मई से जून, जून से जुलाई, जुलाई से अगस्त, 1 अगस्त होती है, पर 3 दिन एक्स्ट्रा ऐड करेंगे ग्रेस डेज के, मैंने आपको अभी बताया। तो अगर 3 दिन ऐड कर लिया तो कितना हो गया हमारी ड्यू डेट, 4 अगस्त। उस दिन क्या हो जाएगा, पेमेंट होगा। वाई चल के आएगा एक्स के पास, बोलेगा एक्स बिल दिखाओ। ध्यान रखिएगा, पहले बोलेगा बिल दिखाओ। अभी भी कह रही हूं स्टार्टिंग में, अगर एक्स के पास बिल नहीं होगा तो वाई एक्स को पेमेंट नहीं करेगा। ठीक है, तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज का पेमेंट, जिसके हाथ में बिल उसको पेमेंट मिलता है। ठीक है, तो वाई आया और उसने, भैया हमारा टॉपिक ही है ड्यू डेट तक बिल एक्स ने अपने पास रिटेन कर रखा है। तो वाई आएगा, बिल देखेगा, हाँ भैया इनके पास है, कौन सी डेट को, 4 अगस्त को। वाई पेमेंट कर देगा, तो इनके यहाँ पेमेंट रिसीव हो रही है, तो बैंक या कैश अकाउंट डेबिट। ठीक है, बैंक ऑब्लिक कैश, कुछ भी, अगर चेक के थ्रू है तो बैंक लिख लीजिएगा, अगर कैश है तो दोनों हो सकते हैं। ठीक है, तो बैंक या कैश अकाउंट डेबिट टू भैया बीआर, जो बीआर मतलब बिल्स रिसीवेबल। चलिए फुल लिखते हैं पूरा बीआर। देखिए क्यों वाई का नाम नहीं लिखा, इसका भी रीजन, एक चीज बताइए, जब तक हमें बीआर हमारे लिए एक एसेट थी, कैश और बैंक भी हमारे लिए एसेट्स है, तो भैया 50,000 तो से 2 एसेट्स कैसे बढ़ सकती है, जब ट्रीटमेंट तो हमारा एक ही है ना। जब तक बीआर मिलना था डेबिट था, जब मिल गया तो कैंसिल हो गया क्योंकि वो कैश में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो 50,000 का पेमेंट वाई ने एक्स को कर दिया। इनके यहाँ लाइबिलिटी जब तक एग्जिस्ट थी क्रेडिट थी, खत्म हो गई तो क्या हो गई, डेबिट। क्या लिख देंगे, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट। क्यों खत्म हो गई, बिकॉज इन्होंने पेमेंट कर दी, तो इनके यहाँ भी बैंक या कैश, जिस रूप में भी ये पेमेंट करना चाहे। ठीक है, तो ये था स्टूडेंट हमारा बिल्स ऑफ एक्सचेंज पे एक इंट्रोडक्शन वीडियो, जिसमें मैंने आपको व्हेन बिल रिटेन टिल ड्यू डेट। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको डीके गोयल की बुक से एक क्वेश्चन करवाऊंगी। ठीक है, तो इसका नरेशन लिख लीजिए, बीइंग पेमेंट मेड ऑन ड्यू डेट। ड्यू डेट के दिन क्या हो गया, पेमेंट हो गया। ठीक है, इनके यहाँ भी बीइंग पेमेंट, इनके यहाँ मेड नहीं होगा, इनके यहाँ रिसीव हो जाएगा क्योंकि इन्होंने पेमेंट को रिसीव किया है। ठीक है, ऑन ड्यू डेट, इनके यहाँ पेमेंट मेड होगा, बीइंग पेमेंट मेड ऑन ड्यू डेट। सो स्टूडेंट, ये था मेरा वीडियो। आई होप आपको पसंद आया होगा, थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग आपकी क्लियर हो गई होगी अच्छे से। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डीके गोयल की बुक, मैं चाहती तो इसी वीडियो पे करती, बट वीडियो लंबा नहीं करना चाहते हैं, तो ये एक इंट्रोडक्शन के बिहाफ पे ध्यान रखिएगा। इसमें हमने सिर्फ सीखा है जब बिल ड्यू डेट तक हमारे पास हो तब क्या क्या एंट्री होगी। तो पहले सेल परचेज होगा, बिल ड्रॉ होगा, एक्सेप्टेड होगा, और ड्यू डेट के दिन ड्रॉई आके पेमेंट को कर देगा। ठीक है, तो इसको अच्छे से देख लीजिए, नोट कर लीजिए। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं डीके गोयल की क्वेश्चन के साथ। थैंक यू, बाय बाय।